नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत स्थल की यात्रा, जिसे हम सभी ने सुना है लेकिन देखा किसी ने नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तीरथगढ़ जलप्रपात जगदलपुर की। इस वीडियो में मैं न केवल ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, साथ ही साथ यहाँ की इतिहास और पूरी जानकारी और ट्रैवल गाइड भी करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम सिर्फ घूमते ही नहीं बल्कि एक्सप्लोर करते हैं। 'छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ अनेकों खूबसूरत झरने हैं। उन्हीं में से एक झरना है तीरथगढ़ जलप्रपात। यह छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। यह झरना कांकेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित है। जगदलपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मनमोहक जलप्रपात पर्यटकों का मन मोह लेता है। पर्यटक इसकी मोहक छटा में इतने खो जाते हैं कि यहाँ से वापस जाने का किसी का मन नहीं करता है। मुनगाबहार नदी पर स्थित यह जलप्रपात पहाड़ी से 300 फीट नीचे सीढ़ीनुमा प्राकृतिक संरचनाओं पर गिरता है। पानी के गिरने से बना दुधिया जलप्रपात पर्यटकों को भिगो ही देता है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट है और यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस जलप्रपात का नाम तीरथगढ़ कैसे पड़ा, इस बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक प्रमुख कहानी के अनुसार प्राचीन समय से ही साधु दूर दूर से इस जलप्रपात पर स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिर पर पूजा पाठ करने आया करते थे। इसका महत्व एक तीरथ के जैसे बताया जाता है, इसलिए इस जगह का नाम तीरथगढ़ पड़ गया। यह जलप्रपात मुनगाबहार नदी पर स्थित है। यह नदी कांकेर घाटी नेशनल पार्क की प्रमुख नदी है। तीरथगढ़ जलप्रपात से 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में घनघोर जंगलों के बीच इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी कांकेर घाटी नेशनल पार्क में कई झरनों का निर्माण करती है। उनमें से सबसे प्रमुख और ऊंचा तीरथगढ़ जलप्रपात है। यह नदी वर्ष भर बहती रहती है। चाहे आप किसी भी मौसम में आए, आपको तीरथगढ़ जलप्रपात का सुंदर नज़ारा देखने को मिल ही जाता है। तीरथगढ़ जलप्रपात में घूमने से पहले कुछ सावधानियों के बारे में भी जान लेना चाहिए। इन प्राकृतिक स्थानों पर जाने से पहले कुछ सावधानी के बारे में आपको विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि लापरवाही के कारण प्रत्येक वर्ष कई लोग यहाँ या तो मृत्यु हो चुकी है या गहरे मुसीबत में फंस चुके हैं। इन स्थानों पर घूमने जाने पर किन सावधानियों को अमल में लाना है, उस पर विचार करते हैं। तीरथगढ़ वाटरफॉल की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए पानी जिस स्थान से गिर रहा है उस जगह से थोड़ी दूरी अवश्य रखनी चाहिए। साथ ही साथ पत्थरों पर काई जमा होने के कारण पैर फिसलने की संभावना भी होती है। यदि आप तैरना जानते हैं, पानी में उतरना खतरनाक हो सकता है। कई पर्यटक पानी के अंदर पत्थरों के बीच फंसकर दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं या तेज प्रवाह में तैर नहीं पाने के कारण मुश्किल में फंस चुके हैं। तीरथगढ़ वाटरफॉल सघन जंगलों के बीच स्थित है। अकेले जंगलों के अंदर नहीं जाना चाहिए। इन स्थानों पर प्रशासन के द्वारा दिए निर्देश और आदेशों का आपको पालन करना चाहिए। इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सावधानियां बरतकर आप इन प्राकृतिक स्थानों का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। इस खूबसूरत झरने के अलावा यह धार्मिक स्थल भी है, जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। तीरथगढ़ जलप्रपात कैसे पहुँचें? सबसे पहले हमें छत्तीसगढ़ के बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर पहुँचना होता है। यहाँ पहुँचने के लिए हवाई, रेल और सड़क मार्ग तीनों ही उपलब्ध हैं। हवाई मार्ग हैदराबाद से जगदलपुर और फिर जगदलपुर से रायपुर को कनेक्ट करता है। इसी प्रकार हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जगदलपुर आसानी से पहुँचा जा सकता है। रेलवे मार्ग रायपुर से उड़ीसा होते हुए जगदलपुर के लिए रेल मार्ग उपलब्ध है। इसके अलावा विशाखापट्टनम से जगदलपुर के लिए प्रतिदिन रेलों का आवागमन होता है।
रेल के माध्यम से भी यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग रायपुर से 300 किलोमीटर की दूरी पर जगदलपुर स्थित है। प्रतिदिन सैकड़ों बसें रायपुर से जगदलपुर के लिए संचालित होती हैं। इस मार्ग पर भी कई बसें संचालित हैं। जगदलपुर तक पहुंचने के बाद जगदलपुर में रहने और खाने की संपूर्ण व्यवस्था है। यहाँ पर बजट के अनुरूप लॉज और होटल भी उपलब्ध हैं। तीरथगढ़ वाटरफॉल जाने के लिए आपको अपना मुख्यालय जगदलपुर में ही रखना चाहिए, क्योंकि वाटरफॉल के आसपास रहने की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तीरथगढ़ झरना छत्तीसगढ़ का अद्वितीय सौंदर्य स्थल है। इस सफर में हमने इस प्राकृतिक आश्रय की अनूठी सुंदरता को देखा है और इसकी शांति भरे एहसासों की गहराइयों में खो जाने का आनंद लिया है। इस अद्वितीय पर्वतीय क्षेत्र की खोज में यह व्यक्ति और प्राकृतिक संबंध हमारे दिलों को छू गए हैं। आइए इस सफल यात्रा का समापन करते हैं। जय हिंद, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़।